नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता प्रजापति, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, आपने बहुत सारे केस देखे होंगे जिसमें हत्या करना, मुकदमा लिखना और पुलिस अपराधियों को जेल भेज देती है। पर क्या कभी आपने ऐसा केस देखा या सुना है जिसमें पुलिस पीड़ित परिवार को उठाकर ले जाए, उनके साथ मारपीट करे, गाली गलौज करे और उन्हीं को अपराधी बना दे? जी हाँ, तो ऐसा ही केस लेकर आई हूँ आज मैं आपके साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। दोस्तों, मामला महोबा जिला के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मुढ़ारी गांव का है। यहां के बाला प्रसाद नाम का व्यक्ति 9 फरवरी 2020 से गायब था, जिसकी सूचना परिवार वालों ने 12 फरवरी 2020 को कुलपहाड़ कोतवाली में दर्ज करवाई। पर पुलिस की लापरवाही के चलते 6 महीने तक बाला प्रसाद का कोई सुराग नहीं पता चला। अचानक से 11 जुलाई 2020 को खिरवाहा मौजा बगराजन पहाड़िया में बाला प्रसाद के कपड़ों सामान के साथ में एक कंकाल की सूचना मिली, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पीड़ित पिता राजू ने बताया कि हमारा बेटा बाला प्रसाद खिरवाहा शादी में परिवार के साथ में गया था। देर रात टीका तक हमने देखा, उसके बाद गायब हो गया। हमने अपने रिश्तेदारों में और आसपास पता करने की कोशिश की, पर कहीं सुराग नहीं लगा। इसकी सूचना हमने 12 फरवरी 2020 को कुलपहाड़ कोतवाली गए, जहाँ पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, पर उसकी खोजबीन शुरू नहीं की। कुछ कर नहीं रही है, पैसा ले चुकी, सो इधर उधर हम जाते, हमको कह देते हम ऐसा करते हैं, तू जाइए, हम कर रहे, बस पुलिस कुछ कर नहीं रही है। अभी तक में पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? 2 लोगों को गिरफ्तार किया और किसी को नहीं किया। किसको किसको? वो उसको रामू को और सुरंद को। और अभी कितने लोग बाकी हैं? अभी लोग हैं उसमें दो और उठवाइए। कौन कौन? गिरजा और जीतन चौबे। आपको क्यों लग रहा है कि ये लोग भी शामिल हैं? जे शामिल इसमें है जी, हम बताएंगे। इससे हमें लग रहा है, इससे था झगड़ा गिरजा से, भट्टों पे ये कभी गए साथ में ले करके, तो उससे झगड़ा था। जैसे आप बताइए कि हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करेंगे, आप पैसा नहीं दोगे तो हम क्या खाएंगे? तो उस पैसों पे हो गया झगड़ा, ठीक है। तो उसने कहा साले मैं तुझे देख लूँगा। तो उसके गांव में वो जी गया था, वो वहीं कांड हो गया। सो हमें सर इस वजह से है कि इसी ने मारा होगा, ये बात है। पैसे की बात आती थी और पैसे पे हो, इसने कहा था कि साली तुझे देख लेंगे। बालादीन की पत्नी क्रांति ने बताया कि जब हम कुलपहाड़ कोतवाली गए तो पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उल्टे पुलिस हमें ही कोतवाली उठाकर ले गई, मेरे साथ मारपीट की और गाली गलौज की। साथ ही मुझे आरोपी बना रहे थे, मेरे ऊपर शक कर रहे थे कि मैंने अपने पति की हत्या करवाई है। उन लोगों ने ये छेदीलाल गए थे, छेदीलाल ने बोला है कि इसके हाथ में है इसका पति। हमने कही हमारे हाथ में नहीं है, हमने ना हमने मारो, हम अपने आदमी हमारे, तो हमारे बच्चा को पाल लगा रहा है। ये छेदीलाल कौन है? दरोगा। जब हमको लेके गए ने हमको कहती गाली भी दी है छेदीलाल ने कि बहन की लाड़ी तू बता नहीं रही है, तेरे हाथ में है तेरा आदमी। मैंने कि मेरे हाथ में नहीं है ना, मैंने मारा अपने आदमी को, मैं कैसे मारूंगी, मैं गैर बाप की वहाँ से हूँ, मेरे लिए तो कोई नहीं है, सहारा भी थे मेरे लिए सब को। तो उसने तो पुलिस आपको उठा के ले गई थी? हाँ, ले गई थी हमको। हाँ, लेडीज आई थी और वो दरोगा आए थे, तो उस लेडीज ने भी मेरे को धमकी दिखाई थी, मारो भी है तो मैंने जब मैंने अपने आदमी की कसम खा रही हूँ, मैंने अपने आदमी है नहीं मारू, वो आदमी ही तो है तो सबको। अब को है मेरे लिए कि को, अब मैं जा रही तो मेरे को हर जगह डर लगेगा कि किसके साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अब अपने बच्चा पालूँ मुश्किल दिख रहा है कि मैं अपने बच्चे पाल पाऊँ कि
6 महीने तक बालादीन का कोई सुराग नहीं पता चला। पुलिस ने किसी तरह की कोई खोजबीन नहीं की। 6 महीने बाद अचानक से पुलिस ने फ़ोन करके हमें बुलाया। हमारे ससुर जब वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस हमारे ससुर को खिरवाहा लेकर के गई, जहाँ पर हमारे पति के कपड़े, मोटरसाइकिल की चाबी, जूते, मोबाइल और पर्स के साथ में कंकाल मिला। पुलिस ने खिरवाहा में ही गिरजा नाम के व्यक्ति के घर में खुदवाई करवाई तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला। साथ ही रामू नाम के व्यक्ति के घर में जब खुदवाया गया तो वहाँ पर एक व्यक्ति के खून से भरे कपड़े और कुछ हड्डियाँ बरामद हुई। हालांकि पुलिस ने ब्रजेंद्र और रामू नाम के व्यक्ति को जेल तो पकड़ के भेज दिया है, पर जिनके ऊपर हमें शंका है, पुलिस ना तो उनको पकड़कर जेल भेज रही है, ना ही उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ कर रही है। वहीं बाला प्रसाद की बहन ने बताया कि गिरजा नाम का व्यक्ति हर रोज़ हमारे घर आता है और जान से मारने की धमकी, साथ ही केस वापस लेने की बात करता है, जिसकी डर की वजह से हमारे पापा खेत भी नहीं जा पाते हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस इन अपराधियों को पकड़कर जेल भेजे, क्योंकि गिरजा ही मेन अपराधी है, क्योंकि गिरजा ने कई बारी हमारे भाई को जान से मारने और देख लेने की धमकी दी थी। इस पूरे मामले को लेकर जब हम दोबारा गांव गए और लोगों से अलग अलग तरीके से गोपनीय से बात की तो कुछ और निकल कर आया। लोगों ने बताया कि बाला प्रसाद गिरजा के साथ में मजदूरी के लिए ईंट भट्टे जाता था। इस साल बाला प्रसाद बीमार हो गया था, इसलिए वह भट्टों से जल्दी वापस आ गया, पर गिरजा उसके मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा था। बाला प्रसाद ने कई बार गिरजा से पैसे मांगे पर वह इनकार कर रहा था, इसलिए बाला प्रसाद ने गाँव के ही मुन्नू महाराज से मजदूरी दिलाने की बात कही, जिसके चलते मुन्नू महाराज ने गिरजा की ज़मीन गिरवी रखकर बाला प्रसाद को पैसे दे दिए। इसलिए गिरजा बाला प्रसाद से बुराई मानने लगा। बाला प्रसाद गिरजा के गांव रिखवा निमंत्रण पर गया था, इसलिए गिरजा ने मौका को देखते हुए एक प्लानिंग कर ली। बाला प्रसाद शराब का थोड़ी आदी भी था, जिसका गिरजा ने फ़ायदा उठाया। प्लानिंग के साथ पहले बाला प्रसाद को खूब सारी शराब पिलाई और उसके बाद गायब कर हत्या कर दी। बाला प्रसाद की हत्या के बाद अपराधियों ने बाला प्रसाद की लाश को छुपा दिया। लाश बदबू न दे इसलिए हर रोज़ अपराधी उस लाश पर परफ्यूम डालते रहे। पीड़ित परिवार वालों ने आरोप लगाया कि गिरजा के परिवार वालों ने रात को एक अफवाह फैलाई कि बाला प्रसाद रात में किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। लोगों ने देख लिया है, जिसकी डर की वजह से बाला प्रसाद फरार हो गया है। 4 दिन तक पीड़ित परिवार वालों ने बाला प्रसाद की खोजबीन की, पर जब कहीं सुराग नहीं लगा तो पीड़ित परिवार कुलपहाड़ कोतवाली गया और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, पर पुलिस ने भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। 6 महीना बीत जाने के बावजूद भी जब कुछ पता नहीं चला तो पीड़ित परिवार वालों ने उच्च अधिकारियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। लगातार कई दिन तक संपर्क करने के बाद पुलिस अपनी हरकत पर आई। तब जाकर 11 जुलाई 2020 को बघराजन पहाड़िया में बाला प्रसाद के कपड़े और सामान के साथ में एक कंकाल बरामद हुआ, जिसको पुलिस बाला प्रसाद के कंकाल का नाम दे रही थी। लोगों ने दबी जुबान में यह भी कहा कि बाला प्रसाद के जहां पर सामान और कंकाल मिला है वहां पर हत्या नहीं की गई है, कहीं और हत्या की गई है, क्योंकि अगर उस जगह हत्या की गई होती तो बाला प्रसाद के कपड़ों में खून के छींटे होते। 6 महीना अगर उस जगह कपड़े पड़े रहते तो गंदे भी होते, पर बाला प्रसाद के सारे कपड़े नए जैसे थे। हालांकि पुलिस ने अपनी खानापूर्ति करते हुए 2 अपराधियों को पकड़कर जेल जरूर भेज दिया है, पर अगर पुलिस में और गहनता से जांच करे तो शायद इसमें और भी अपराधी निकलकर सामने आएंगे। कुलपहाड़ कोतवाली के पुलिस के अनुसार धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा लिखकर 2 अपराधियों को जेल भेज दिया गया है, पर पीड़ित परिवार के अनुसार अभी भी मेन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जहां पर बाला प्रसाद का कंकाल और सामान मिला है वहां पर अक्सर लोग आते जाते थे, तो अभी तक किसी को इसके बारे में सूचना कैसे नहीं मिली? बाला प्रसाद के आधे शरीर का कंकाल कहां गया? आखिर 11 जुलाई को अचानक से कैसे पता चला कि वहां पर कंकाल और बाला प्रसाद के कपड़े पड़े हुए हैं? कहीं बताने वाले का हाथ तो नहीं? अगर बाला प्रसाद को काटकर हत्या की गई है तो उसके कपड़ों में किसी तरह के दाग क्यों नहीं? क्या कपड़े उतारकर उसकी हत्या की गई थी और कपड़े कहीं और छुपाए गए थे, जिससे उस जगह नए कपड़े बरामद हुए हैं? पुलिस ने जिन अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा है, क्या उन अपराधियों ने कबूल किया है कि उन्होंने हत्या क्यों की है? अगर उन्होंने कबूल किया है तो पुलिस क्यों छुपा रही है? आखिर पीड़ित परिवार को कैसे पता नहीं है कि हत्या का कारण क्या है? आखिर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद बाला प्रसाद की खोजबीन क्यों नहीं दर्ज की? क्योंकि जब 6 महीने बाद कंकाल मिला है तो बाला प्रसाद के नए कपड़े, नए जूते, नए पर्स कैसे एक साथ मिले?
उड़ जाने चाहिए थे या फट जाने चाहिए थे, उनमें धूल जमा हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। कंकाल के पास सारा सामान एक साथ बरामद हुआ। पुलिस के ऊपर और भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय की टीम जांच करे तो शायद इसमें कई पुलिस वालों के ऊपर गाज गिर सकती है। क्या शासन बाला प्रसाद की मौत का राज किसी उच्च स्तरीय टीम के द्वारा जांच कराकर खुलवाएगी या इस मामले को यहीं पर ऐसे ही निपटा दिया जाएगा? देखते हैं क्या होता है। अगर आगे हमें कुछ अपडेट मिलता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ में। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।